हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल तेजस द साइनिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के 2000 क्वेश्चंस की महासीरीज से साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि हमारे पैंक्रियाज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसेट 2A है, जिसे 1992 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनिन है। और फ्रेंड, इससे रिलेटेड और एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो फायोब्रिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और एक क्वेश्चन कि रक्त का थक्का न जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोग देता है? तो रक्त का थक्का न जमने का कारण हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, अगर दो समानांतर दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसमें जो सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब का बनेगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसके अनंत प्रतिबिंब, इन्फिनिटिव प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें से जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किस वैज्ञानिकों ने किया था? तो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है, और फ्रेंड्स, मेडिसिन का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इस क्वेश्चन से इतना हम जान पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तिका में कोशिका का नाम दिया था? तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में कोशिका का नाम दिया था। जैसे कि हमको पता है हम सभी को कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और कोशिका को ही शरीर की इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, व्हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को पांच जगत में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा तंतु। और लिनियस के अनुसार हम समस्त जीवों को दो जगत में विभाजित कर सकते हैं, और लिनियस को ही हम टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी का जन्मदाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना किस जगत में आता है? तो पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना जो है वो प्रोटिस्टा जगत में आता है। और फ्रेंड्स, युगलिना को ही पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति जो है वो मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज ही है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था? तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। ये बात का हमको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रेंड्स लाइसोसोम की खोज जो है वो डी दुबे ने की थी, और लाइसोसोम को ही हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स पत्तियों का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण हो जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। और पत्तियों के हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों के हरा रंग होने का कारण क्लोरोफिल है। अगला क्वेश्चन, चिंपांजी में कितने गुणसूत्र यानी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो फ्रेंड्स चिंपांजी में 24 जोड़े क्रोमोसोम्स मतलब कि 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे रिलेटेड मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और बंदर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो बंदर में 21 जोड़ी क्रोमोसोम्स यानी कि 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में किसने देखा था? तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाऊ ने देखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम वॉल्थेयर फ्लेमिंग ने दिया था। और फ्रेंड्स माइटोसिस कोशिका विभाजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जिसको बोलते हैं, तो मियोसिस की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रेंड्स मियोसिस की खोज विजमैन ने की थी। और मियोसिस कोशिका विभाजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। और जीन को ही अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मेंडल ने अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए हरे मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो फ्रेंड्स वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। अगला क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। और घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से हम इतना जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेमिनीरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया शैवाल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इन सब शैवालों का उपयोग मेनली आयोडीन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है? तो फ्रेंड्स एथलीट फुट रोग जो है वो कवक के कारण होता है और उस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। किस वैज्ञानिक ने कॉलेरा तथा तपेदिक जिसे टाइफाइड कहते हैं कि जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया? तो रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की और रोग का जन्म सिद्धांत भी इन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन, रेबीज का टीका तथा दूध का पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स रेबीज का टीका की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु या रेट्रो वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, भूमिगत तने कंद का उदाहरण क्या है? तो फ्रेंड्स जो आलू है वो भूमिगत तने का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, जाइलम संवहनी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो
जड़ से जल और खनिज लवणों का संवहन पौधे के विभिन्न भागों में करना है, यही जाइलम का मुख्य कार्य है और इसे यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम संवहनी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है वो पत्तियों द्वारा फोटोसिंथेसिस के समय जो भोजन बन जाता है उसको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना ही फ्लोएम का कार्य है। और लास्ट डे मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की इकाई क्या होती है, तो फोटोसिंथेसिस की इकाई क्वांटोसोम होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? तो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल के मुख्यतः 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जिंथोफिल। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है? तो जो क्लोरोफिल है उसके केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पौधे की वृद्धि को जो नियंत्रित करता है वो ऑक्सिन हार्मोन है। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है अगला, ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑक्सिन की खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। अगला क्वेश्चन, जिब्रेलिन्स की खोज 1926 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रेंड्स, जिब्रेलिन की खोज 1926 ईस्वी में कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। और फ्रेंड्स, जिब्रेलिन्स का पौधे में मुख्य कार्य फूलों के खिलने में सहायता करना होता है। अगला क्वेश्चन, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, गैसों का दाब हम लोग मैनोमीटर से माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है, उन्होंने 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम दिया है? उन्होंने 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, उसका नाम क्या है? तो जो 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है उसका नाम ध्रुव है। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है और ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर 76 होता है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है जिसका कि एटॉमिक नंबर 9 होता है, और फ्रांसियम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है और उसका एटॉमिक नंबर 87 होता है। तो इतना हम इस क्वेश्चन से जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो फ्रेंड्स, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है और उसके बाद तांबा को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो जो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें लास्ट में जो तत्व बनता है वो सीसा बनता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था और इसी से रिलेटेड ऊपर मैं बता चुका हूँ कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम है। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। इसी से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, पोटोमीटर से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, हीरे का जो चमकना है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर
आधारित है। और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है फ्रेंड्स, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। उसी तरह विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का तो टेकोफेरॉल ही है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनेकोबालामीन है। तो इतना हम इससे जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारी जल क्या है? तो फ्रेंड्स, भारी जल जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ड्यूटेरियम का रासायनिक सूत्र D2O होता है और इसका अनुभार 20 होता है, 20। और भारी जल का यूज़ हम लोग आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है। तब तक हम लोग आगे नेक्स्ट और वीडियो लेकर आपके पास आते रहेंगे। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।